तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत दिनों से यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना पाई थी, तो मैंने सोचा अभी एक वीडियो बनाऊं और यूट्यूब पर अपलोड करूं। तो देखिए गाइस, मैं गई हूं आज जोधपुर, और ये कौन सी लोकेशन है आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और चलते हैं त्रिपोलिया बाजार, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से अपने लिए कुछ शॉपिंग नहीं की थी और कपड़े भी लेने थे, क्योंकि मेरे भाई की शादी है इसलिए। तो जा रही हूँ मैं तो अभी घंटा। तो गाइस आ चुकी हूँ घंटाघर त्रिपोलिया बाजार। तो अभी तक नहीं गई हूँ, घंटाघर आई हूँ। ये अभी टैक्सी से उतर रही हूँ, क्योंकि घर की गाड़ी तो है नहीं, टैक्सी से आना जाना पड़ता है। तो भाई ये तो उतर चुकी हूँ और इस भाई साहब को पैसे भी दे दिए हैं। तो उतरते ही मैंने तो देखा कि इधर तो बहुत सारे कपड़े वगैरह, कपड़ों की दुकान थी। तो मुझे तो मेरे हस्बैंड के लिए लेने के लिए बहुत ही मन कर रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि पहले तेरे लिए शॉपिंग कर लेते हैं, फिर मैं मेरे लिए कुछ देख लूंगा। इसलिए तो हम जा रहे थे घंटाघर के अंदर, आगे बढ़ रहे थे सरदार मार्केट में। सरदारपुरा मार्केट है ना, वहां पर जाने वाले थे। तो पहले मेरी नजर इन जूतियों पर पड़ी, जो कि ये मोजरी मुझे बहुत पसंद है। मैंने सोचा कि शादी में अब की बार यही पहन के जाऊं। तो भाई बहुत ही कोशिश करने के बाद मेरी ये नाप की नहीं आ रही थी। मैंने बहुत सारी मोजरी चेक की, लेकिन इनमें से कोई भी मेरे नाप की नहीं आ रही थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, मन ऐसा ही चंचल है। बहुत ही कोशिश की, चेक की पहन पहन कर, लेकिन आया नहीं मेरे पैर के अंदर। ये देखिए पैर में आ नहीं रही है, लेकिन मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। अब क्या कर सकते हैं, इतनी कोशिश करने के बाद मैं तो यहाँ से चली गई रख कर। फिर यहाँ से निकलने के बाद साई समोसे की जो होटल है, जो कि जोधपुर के और घंटाघर की बहुत ही ज्यादा फेमस है, यहाँ पर हम गए। लेकिन मुझे तो ये बहुत बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर हम गए चाट के ठेले पर, जो कि यहाँ पर मंचूरियन, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, पानी पूरी सब बनाते थे। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर किया मंचूरियन। तो ये भाई साहब मेरे लिए मंचूरियन बना रहे हैं, और मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी है, तो उनके लिए भी मंचूरियन बना रहे हैं। ये देखिए ये ड्राई बना रहे हैं, लेकिन इसमें ग्रेवी नहीं है। फिर मुझे प्यास लगी थी, मैंने पानी भी पिया। तो ये सब करने के बाद ये भाई साहब मंचूरियन तो बना ही रहे थे। तो हमने इनसे कुछ पूछा कि आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह चलाते हो। तो इन्होंने बोला कि मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब कुछ चलाता हूँ। तो बातों ही बातों में मंचूरियन भी बनना तैयार हो रही थी साथ में, और कुछ बातें भी हो रही थी। तो मैंने इनको बोला कि मैं आपके फ़ोन से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देती हूँ। और ये आसपास का नज़ारा आप लोग देख ही रहे होंगे, ये देख सकते हो। ये भाई साहब तो मुझसे बातें कर रहे थे और मंचूरियन तो बन रही थी। और तब तक मैंने इनके मोबाइल से खुद को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दिया, और इनको बोला भी कि आप मेरे वीडियोस देखा करो, लाइक भी किया करो। और तब तक मंचूरियन बन भी गई थी और मैं खाने भी लग गई थी। और क्या बताऊं भाई, इन भैया ने तो मंचूरियन तो बहुत ही टेस्टी टेस्टी बनाई थी। अभी देखना मेरा रिएक्शन टेस्टी वाला, खाने के बाद देखना आप लोग। अच्छी लगेगी तो मैं रिएक्शन दे दूंगी कि अच्छा बना है, एकदम परफेक्ट। तो ये सब करने के बाद मैं तो भाई चली मार्केट के अंदर, क्योंकि मुझे कपड़े लेने थे इसलिए। और ये जो सामने बोर्ड है, इसको तो आप जानते होंगे, ये कहाँ का लोकेशन है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और मैं आ गई हूँ कपड़ा बाजार के अंदर, जो कि यहाँ पर तो कुछ ज्वेलरी आइटम बिक रहे थे, और मैं आ गई हूँ अंदर, जो कि कपड़े के थोक व्यापारियों की दुकान थी। तो मुझे तो एक ड्रेस लेनी थी, इतने सारे कपड़े ये मुझे रिटेल में देने वाले थे नहीं। तो भाई साहब मैं तो चली त्रिपोलिया मार्केट, क्योंकि ये तो मुझे थोक व्यापारी लग रहे थे, कुछ भी रिटेल में देने वाले थे नहीं। और रिटेल में देंगे तो फिर भी बहुत सारी रेट लगाएंगे, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई भी कपड़े बिल्कुल भी ज्यादा पसंद नहीं आए थे भाई। तो एक ओढ़नी तो पसंद आई थी, लेकिन उसके मैचिंग के कपड़े नहीं थे, तो मैं तो चली। इन्होंने मुझे बहुत सारे कलर बताए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। तो चलिए भाई आगे चलते हैं त्रिपोलिया मार्केट में। और ये अंग्रेज मैडम सूती की ओढ़नी खरीद रही थी, पता नहीं क्या करेगी इससे। विलायती मैडम ऐसा कुछ ओढ़ती तो है नहीं, लेकिन फिर भी खरीद तो रही थी।
और ये भाई साहब अंग्रेजी में इनको कुछ बोल रहे थे, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ी। मैंने आपको बोला ना घंटाघर कपड़ा मार्केट में सब थोक व्यापारी थे, तो मैं आई थी त्रिपोलिया मार्केट में और यहाँ पर मुझे एक ड्रेस पसंद तो आई थी, लेकिन इस भैया ने बहुत ज्यादा रेट बता दी। अब क्या कर सकती हूँ, इतनी ज्यादा रेट लगा दी कि मैं खरीद नहीं सकती थी। एक सूट 2000 का बता दिए, फिर उसकी सिलाई वगैरह और उस पे कुछ ओढ़नी में ज्यादा मैच नहीं खा रही थी, तो मेरा मन थोड़ा इधर उधर हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि आगे चेक करती हूँ, अगर कुछ पसंद आ भी गया तो आगे से ले लेंगे। तो यहाँ से निकलने के बाद मैं गई थी एक दूसरी दुकान पर, जो कि बहुत ही बड़ी दुकान थी, क्योंकि भाई वहां तो मुझे बिल्कुल भी कपड़े पसंद नहीं आए थे। और यहाँ पर कुछ गायत्री नाम का कुछ फंक्शन था, तो ये बैंड बाजे वाले भी यहाँ से निकल रहे थे, तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। फिर हम उसी दुकान पर वापस गए और वही ड्रेस मैंने खरीदी, क्योंकि मैं तो थी बहुत ही ज्यादा जिद्दी भाई साहब। और ये दुकान वाला भी बोला कि आप तो मैडम बहुत ही कंजूस हो, लेकिन क्या कर सकते हैं। मुझे भी अंदर तो कलर फेट लगा, लेकिन मैंने सोचा कि बाहर देखेंगे, अंदर तो लाइटिंग थी इसलिए। अब रात हो गई थी और हमें घर जाना था, क्योंकि रात के टाइम बस हमें मिलने वाली थी नहीं, इसलिए हमें तो घर जाना था और मौसम भी बहुत खराब हो गया था फ्रेंड्स। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक जरूर करना। और ये मैं बस में हूँ और बस में बहुत ही ज्यादा भीड़ है, क्योंकि खुद की गाड़ी तो है नहीं, इसलिए बस में धक्के खाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।